बात करेंगे मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में चल रहे गणेश उत्सव की। हर तरफ बप्पा की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। लोग घरों में पंडालों में बप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में बात करें तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम के घर पर भी बप्पा विराजमान है और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं इस मौके पर संजय निरुपम से खास बातचीत की इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ अवनींद्र आशुतोष जी ने। गणपति बप्पा जो है बुद्धि के देवता माने जाते हैं और आज बुद्धि की बात करने वाले जो लोग हैं इस देश में, उनकी जो मानसिक स्थिति है उससे जनता बखूबी जागरूक है, परिचित है। लेकिन जब आस्था की बात आती है तब धर्म, मजहब, जाति, सारा मतभेद जो है वो मिट जाता है। और एक ऐसे शख्स हैं, मुंबई की राजनीति में पत्रकारिता से सफ़र शुरू हुआ, फिल्म इंडस्ट्री से भी नाता रहा और गणेशोत्सव में जिस तरह से उनका जो एक लगाव देखने को मिलता है, सालों हो गए। और मुझे याद है कि बहुत साल पहले जब ये सामना में कार्यकारी संपादक थे, दोपहर का सामना में, तो हर मंगलवार को सिद्धिविनायक मंदिर संजय निरुपम जी हमेशा जाते थे। कभी कभी उनकी पत्नी गीता निरुपम जी भी होती थी। तो गणपति बप्पा से और संजय निरुपम का जो एक रिश्ता रहा है उसका मैं गवाह रहा हूँ और मैं उनके साथ कई बार जाने का मुझे अवसर भी मिला सिद्धिविनायक मंदिर में। सर, ये जो गणपति बप्पा का जो एक बहुत लंबा सफर आ गया, कैसा अनुभव रहा अभी तक का? बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये बहुत ही आनंद का क्षण होता है। हम सब लोग गणपति को घर पे लेकर आते हैं और पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा, आराधना और प्रार्थना करते हैं। 7 दिन तक हमारे घर पे विराजते हैं गणपति जी और ऐसा लगता है कि हमारे घर पे पूरी दुनिया के राजा आके बैठे हैं और उस राजा की हम सेवा करते हैं। इस देश में हर किसी की अपनी एक छवि है, आपकी भी एक छवि है। अब तो सिर्फ राजनीतिज्ञ की ही छवि है, लेकिन आज एक भक्त के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गणपति बप्पा ने कभी भी आपका दुविधाओं से बचाने की कोशिश की? क्योंकि बीच में कुछ दुविधाएं आई थी आपके जीवन में। देखो, आपके साथ जो कुछ अच्छा हो रहा है वो इनके आशीर्वाद से हो रहा है। अगर कुछ बुरा हुआ और इतना बुरा नहीं हुआ कि आप तबाह नहीं हुए, तो उन्होंने संभाला। तो वही शक्ति हैं, वही शक्ति के पुंज हैं और उनकी आराधना करते रहिए, उनके चरणों में रहिए, आपको वही संभालते, सबको वही संभालते, पूरे जगत को संभालते हैं। तो जगत देवता है। आप अपने आप को इस गणेशोत्सव फेस्टिवल में राजनीतिज्ञ मानते हैं कि एक भक्त मानते हैं? भक्त, पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं हम लोग। जब गणपति का उत्सव होता है तो हमारे लिए एक बहुत ही आनंद का क्षण होता है और हम लोग बाकी बातें भूलकर दिन रात कैसे गणपति की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए, आराधना की जाए, उसमें लगे रहते हैं। आज पूरा देश चांद का इंतजार कर रहा है उतरने का। आप बतौर नागरिक क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से, उनकी बुद्धिमत्ता से, उनके तकनीकी कौशल से हम लोग दूसरी बार चंद्रयान चांद पर भेजने में सफल हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कल शायद कहीं 1:30 और 2 बजे के बीच में चांद पर हमारा अपना जो उपग्रह उतरेगा। विक्रम ने एक स्थान बना लिया है और वो काफ़ी संपर्क में आ गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है कि जिस देश में कभी एक सुई भी नहीं बनता था, जिस देश में गरीबी चारों तरफ रहती थी, जो देश सांप और बिल्लियों का देश माना जाता था विदेशों में, वह देश आज दुनिया के 4-5 बड़े देशों की श्रेणी में खड़ा होकर के चांद पर अपना झंडा लहरा रहा है। निश्चित तौर पर उन तमाम वैज्ञानिकों पर हमें फक्र है, गर्व है और ऐसे वैज्ञानिक आने वाले दिनों में और भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ गणपति के चरणों में। आपको याद होगा जब आप पटना में पत्रकारिता करते थे तब भी आपने दाढ़ी रखी थी उस दौरान, और आज भी ये दाढ़ी है। वो तो समझ पाया था, ये समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ बताएंगे? तब काली थी या सफेद हो गई? बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि एक बार जरूर पूछना कि कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं, ऐसे ही छूट गई तो छूट गई, तो अच्छा लगता है। अगर कोई बोल दे कि जब तक सरकार नहीं आएगी आपकी तब तक ऐसे ही? ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई मन्नत नहीं है। सर, आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहे हैं, हर तरह का फूड है, आप दुनिया के कई देशों में जाकर वहाँ का खाना चखे हैं। ये जो फेस्टिवल है इस दौरान किस तरह का आपका मतलब आपकी दिनचर्या होती है, खाने पीने की जो व्यवस्था है? बहुत ज़्यादा लड्डू खाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मोदक खाना पड़ता है। खा ही रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं मोदक और लड्डू, और डरते भी हैं, लेकिन अब गणपति का प्रसाद है तो खा रहे हैं। अगले महीने चुनाव है, मतलब महाराष्ट्र में 70% पे चर्चा हो रही है अभी। आपको पूरा पता है, यहाँ का गणित पता है, क्या लगता है आपको अपना भविष्य का उत्सव है, चुनाव की चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पॉजिटिव तो सोचेंगे ना? नहीं, आज पॉलिटिकल बात नहीं, सिर्फ गणपति की चर्चा। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस बीच आपके पास नहीं आ पाए व्यस्तता के कारण? जो लोग नहीं, बहुत लोग आना चाहते थे। कोई बात नहीं, जो लोग आएंगे अच्छी बात है, जो नहीं आए वो भी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वो जाएंगे, गणपति का दर्शन करेंगे, भगवान वहाँ आशीर्वाद देंगे। तो यही एक सफल भक्त की
सोच होती है, जो आस्था है। संजय निरुपम जी ने जिस तरह से पूजा अर्चना की पूरे परिवार के साथ, अपने सारे लोगों के साथ, ऐसे में बुद्धि की जो बात होती है तो वाकई गणपति बप्पा इसके प्रतीक माने जाते हैं। और दुनिया में सबसे पहले जो पूज्य देव माने जाते हैं वो गणपति बप्पा होते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव का ये आशीर्वाद है कि जब भी इस देश में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर शुभ काम होगा तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, जिसका नाम है गणपति बप्पा। और गणपति के कई नाम हैं, लंबोदर, गजानन, बहुत सारे नाम है। तो हम आज दुआ करेंगे कि इस देश में शांति बनी रहे और हर भक्त के दिल में ये भावना ज़रूर बलवती हो कि इस तरह का जब आयोजन होता है, इस तरह के जब उत्सव होते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म ये हो जाता है कि हम भक्त बन जाएं, एक दूसरे के हितैषी बन जाएं और इसमें कोई भी पॉलिटिकल बात ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अविंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।